हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगी। तो बच्चों, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट कर ली है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो देखो, सबसे पहले आइसोमरिज्म की बात करते हैं। आइसोमरिज्म का मतलब कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उन्हें हम आइसोमर बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो बच्चों, आइसोमरिज्म का जो बेस है ना, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो देखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंडो का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना, वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, एग्जांपल्स में हम समझेंगे। तो एक बार तो आप लिख सकते हो कि कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल molecular formula but have different 3-dimensional arrangement of ligands around the nucleus called stereoisomers and the phenomena called stereoisomerism। ठीक है बच्चों, कि वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब बच्चों, स्टीरियो आइसोमरिज्म हमें 2 टाइप की पढ़नी है। एक तो पढ़नी है ज्योमेट्रिकल और एक पढ़नी है ऑप्टिकल। एक तो ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से समझना है, यहां से बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट अपनी आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब वो ही कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसे हम बोलते हैं। बच्चों, इसका एक खास नाम है जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब देखो, सिस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सिस का मतलब जो 2 समान लिगेंड होंगे ना, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन 2 सेम लिगेंड। ध्यान से समझना बच्चों। और ट्रांस का मतलब क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री, यानी कि ट्रांस का मतलब एक दूसरे के ओपोजिट, और 90 का मतलब सिस का मतलब एडजेसेंट, पास। तो ट्रांस का मतलब 180 डिग्री एंगल बिटवीन 2 सेम लिगेंड। बस ये एक बात आपको याद रखनी है, इससे पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो,
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो आप एक बार रफली लिख सकते हो, आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से लिख लेना। यहां पर तो बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की ज्योमेट्री बनती है। कितने टाइप की ज्योमेट्री बनती है? 2 टाइप की। एक तो होती है बच्चों टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब जिसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है तो वो लास्ट लेक्चर्स में अपनी कंप्लीट हो गई है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 प्रकार की ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो यहां से यह है क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? एंगल 90 और 180 का एंगल होना चाहिए, 2 सेम के बीच में 90 से 180 मतलब ट्रांस। अरे टेट्राहेड्रल में तो ये एंगल ही 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है, सभी के बीच में एंगल ये होता है, यानी कि चारों के चारों ग्रुप भी सेम है, सेम पोजीशन पर होते हैं। चारों जो ग्रुप होते हैं ना टेट्राहेड्रल में, वो एक दूसरे के सेम पोजीशन में होते हैं और एंगल इतना होता है। आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो ना कि एंगल ही नहीं मैच कर रहे हैं। इसका मतलब टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं बच्चों। केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो बच्चों ध्यान से समझना। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो 3-4 इसके टाइप है, तो ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो एग्जांपल्स करेंगे, ध्यान रखना। यहां पर मैं एम को डिनोट करूंगा सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन से। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम या आयन को हम किससे डिनोट करूंगा? एम से। ठीक है, और ए और बी का मतलब होगा न्यूट्रल लिगेंड। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अपने आप याद हो जाएगा ये, जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगी। और एक्स और वाई का मतलब होगा नेगेटिव लिगेंड। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव लिगेंड। आई कि नहीं ये बात समझ में आ गई ना? चलो तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपना टाइप आता है बच्चों M(A2)(X2)। अब इसका मतलब क्या है? देखो A2 मतलब ए और बी के न्यूट्रल लिगेंड है ना, यानी कि इसके पास 2 न्यूट्रल लिगेंड है और दोनों सेम है। X2 का मतलब X और Y नेगेटिव लिगेंड, यानी कि इसके पास 2 नेगेटिव लिगेंड है और दोनों सेम है। तो बच्चों इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या? देख के बताओ कि PTNH3(2Cl2)। ये देखो बैठ गया ना कि PT मतलब प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, ए का मतलब न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया है 2 है, और X का मतलब नेगेटिव लिगेंड तो ये क्लोरीन है, क्लोराइडो जिसे हम बोलते हैं, तो बना देते हैं। तो बच्चों पहले तो आप ऐसा आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो स्क्वायर प्लेनर बना, स्क्वायर बना लो ऐसे। ये लो पहले ही आप क्या करो स्क्वायर बना लो। तो बच्चों स्क्वायर हमारा बन गया। ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर में एंगल ये सारे कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो कोई भी 2 सेम लगा दो पास पास, तो सेम देखो पास पास हो गए ना। तो 2 सेम के बीच में अभी लिखा था ना मैंने, 2 सेम के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो क्या होगा? सिस। अब देखो इसका उल्टा कर दो,
पहले आप स्क्वायर बनाओगे, ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब देखो ये 90 का है और इस क्लोरीन को मैं यहां पर लगाते, ये एंगल कितने का हो गया, 180 का। केवल आपको सेम ही देखना है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर तो देखो न्यूट्रल भी सेम है और एनायनिक भी सेम है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही, आगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो NH3 और NH3 तो दो सेम के बीच में 180 का एंगल है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांस हो गया। तो आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में एक टाइप समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलो अब दूसरा टाइप करते हैं। तो बच्चों दूसरा टाइप है MAbX2। MAbX2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो कि सेंट्रल मेटल एटम A और B यानी कि न्यूट्रल लिगेंड दो है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। यानी कि दो लिगेंड है न्यूट्रल, दोनों में डोनर एटम अलग अलग है। और एनायनिक लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड जो है वो दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो इसका एग्जांपल ये देख लो ना, PTNH3H2OCl2, देखो बैठ रहा है क्या एग्जांपल। न्यूट्रल लिगेंड दोनों अलग अलग है, इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम, तो सेम टू सेम। वैसे ही तो मैंने कहा ना आपको केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में केवल सेम को देखना है, ठीक है ना। तो आपको पता है स्क्वायर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, स्क्वायर। ये लो स्क्वायर बना लिया, दो सेम देख लो, क्लोरीन दो सेम है ना, ठीक है ना। तो दोनों सेम सेम अगर 90 पर लगे हैं ना तो वो सिस हो गया। चाहे अब आप इधर NH3H2O, चाहे यहां पर H2O, यहां पर NH3, कुछ भी लगाओ तो ये सिस हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केवल सेम देखनी है। अब इसका आप ट्रांस बनाओगे तो ये Cl, तो ये Cl, तो दो जो सेम लिगेंड है वो 180 पर हो गए, तो ये ट्रांस हो गया। अब यहां पर कुछ लगाओ, चाहे आप NH3H2O, ये लो, ये ट्रांस। तो बच्चों दूसरा टाइप आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब बच्चों देखते हैं थर्ड टाइप। अब देखो थर्ड टाइप है अपना Ma2XY। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो न्यूट्रल लिगेंड है वो तो सेम है, लेकिन जो नेगेटिव लिगेंड है वो अलग अलग है। तो इसका एग्जांपल ये बैठा लो ना, PTNH3 2Clbr। इस बार जो नेगेटिव लिगेंड है वो अलग अलग हो गए, लेकिन आपको तो देखना क्या है, केवल सेम को देखना है। तो आप स्क्वायर बनाओ, PT, ये लो स्क्वायर बना लिया। आपको क्या देखना है, सेम। अगर दो सेम एक तरफ है ना तो वो क्या हो गया, सिस हो गया। सेम देख लो एक तरफ है। अगर आप ट्रांस बनाओगे तो क्या होगा, पहले आप स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। दो सेम एक दूसरे से 180 पर है तो वो क्या हो गया, चाहे इधर सी लगाओ इधर भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या हो गया बच्चों, ट्रांस हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसका एक बड़ा ही डेंजर रूप और है भी बच्चों। और वो डेंजर क्या है, चौथा टाइप और सबसे डेंजर टाइप बच्चों ध्यान रखना, चौथा है MAb2। अब Ab2 का देखो, कोई लिगेंड, किसी लिगेंड को अगर आप AA या फिर AB ब्रैकेट में लिखते हो ना, इसका मतलब वो डाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों। ध्यान से समझना, वो कौन सा लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है। अब AA का मतलब है कि ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है। जैसे इसका एग्जांपल OX, ऑक्जेलेटो हो सकता है क्योंकि ऑक्जेलेटो में दोनों ऑक्सीजन होते हैं, या फिर EN हो सकता है, EN में दोनों क्या होते हैं बच्चों, दोनों नाइट्रोजन होते हैं। तो AA ब्रैकेट का मतलब है कि ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। AB का मतलब ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड बच्चों जिसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग होते हैं। देखो ब्रैकेट लगते ही आप समझ जाना कि डाइडेंटेट है, ठीक है। तो AB का मतलब GLY होगा, ग्लाइसिनेटो। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये होता है ग्लाइसिनेटो, एक तो डोनर एटम ऑक्सीजन होता है और एक डोनर एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो AB का मतलब जिसमें दोनों डोनर एटम क्या हो बच्चों, अलग अलग हो। आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों, आ गई, वेरी गुड। तो देखो, तो इसका एग्जांपल ये बना लो ना, PTGLY का 2। तो GLY का मतलब ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर तो हमें बनाना ही है, तो अच्छा सा स्क्वायर बनाओ। देखो ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो यहां पर बना लेते हैं PT, ये लो स्क्वायर बना लिया ना।
अब GLY ग्लाइसिन एटम में एक तो होता है ऑक्सीजन डोनर एटम, ठीक है, इनके बीच में CH2, और एक होता है नाइट्रोजन डोनर एटम। कौन होता है बच्चों? नाइट्रोजन डोनर एटम, ठीक है। अब दोनों के सेम है तो सिस, अब इस इधर वाला जो आप ग्लाइसिनेट लगाओगे उसका ऑक्सीजन लगा दोगे ना, यहां पर है उसका ऑक्सीजन, ऐसा ही तो होता है वो। अरे बच्चों ऐसे ही तो देखो CNH2CH2COO। अब देखो एक साइड दोनों ऑक्सीजन एटम, एक साइड दोनों नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया बच्चों? सिस हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका ट्रांस सीखो और ध्यान से समझना बच्चों। तो आपको स्क्वायर तो बनाना ही बनाना है ना बच्चों। तो इसको तो एक जैसा ऐसा कैसा रख लो, देखो C डबल बॉन्ड O CH2 और NH2, इसको चेंज कर दो। इसमें NH2 कहां आ गया बच्चों? ऊपर आ गया ना, और यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और O। इसमें देखो दो सेम डोनर एटम एक दूसरे के 180 पर आ गए, दो सेम डोनर एटम एक दूसरे के 180 पर आ गए, तो ये क्या हो गया बच्चों? ट्रांस। जबकि इसमें दो सेम डोनर एटम 90 डिग्री पर थे, 90 डिग्री पर थे, तो ये सिस था। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। किस में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बच्चों ध्यान रखना, जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो आप ये आइसोमेरिज्म समझने से पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को समझिए। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 4 लिगेंड तो एक ही प्लेन में होते हैं स्क्वायर के रूप में। तो देखो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, एक लिगेंड ऊपर होता है और एक लिगेंड नीचे होता है। इसे आप स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हो। अब इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझो आप, एग्जांपल ध्यान देना जरा। जैसे ये बुक है दिखाई दे रही है आपको, बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम है। ध्यान देना बच्चों, बीचों बीच क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। इसके 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, तो ये 4 लिगेंड हो गए, तो स्क्वायर बन गया ना। इस बुक को स्क्वायर मान लो आप, है ना, ठीक है ना। तो देखो स्क्वायर बन गया। ये बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। अब इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? इसके 8 फेस होती है। अब वो 8 फेस समझिए। ये ऊपर लिगेंड लगा हुआ है ना, देखो बच्चों दिख रहा है। तो देखो ये लिगेंड है ऊपर, ठीक है, ये एक फेस, यानी कि इन दोनों ये दोनों जो लिगेंड है ना, इसको और इस लिगेंड को आप मिलाओगे ना तो पूरी एक फेस बनेगी। ऐसे इस लिगेंड को और इन दोनों कोनों को आप मिलाओगे तो पूरी एक फेस बनेगी। इस लिगेंड को और इन दोनों को आप मिलाओगे ना तो एक फेस बनेगी। इस लिगेंड को और इन दोनों को आप मिलाओगे ना ऐसे तो एक फेस बनेगी। तो बच्चों ऊपर कितनी फेस होगी? 4 हो गए ना। देखो एक तो ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे 4 नीचे, है ना, 1 2 3 और ये 4 लास्ट वाली है ना, ये 4 समझ गए ना। तो ये इसे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। इसके टोटल कितनी फेस हुई? 8 फेस होती है, समझ गए ना। देखो 4 तो ऊपर, 1 2 3 और ये 4, समझ गए। चलो बच्चों आगे बात समझ में। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ गए ना। अब देखो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, सिंपल सी बात है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है ना बच्चों। अच्छा ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है? ये भी बच्चों 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 का। दोबारा देखो, देखो यहां पर ये ऊपर लिगेंड लगा हुआ है, तो इसका और इस कोने का 90 का, इसका और इस कोने का 90 का, इसका और इस कोने का 90 का, और इसका और इस कोने का 90 का, यानी कि ऊपर वाला जो लिगेंड है वो चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान से समझना इस बात को। और इनमें आपस में जो कोने वाले हैं, तो ये तो स्क्वायर वाले हैं, तो 90 का होगा ना, समझ गए। तो हमें सिस में क्या देखना है कि अगर दो सेम लिगेंड है ना, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वो सिस आइसोमर है कि नहीं है।
आ गई बात समझ में। तो बच्चों अगर आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को समझ लिया है तो अब हम इसमें आइसोमेरिज्म करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब 4 लिगेंड स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला लिगेंड इन चारों के साथ 90 का एंगल बनाएगा, नीचे वाला भी 90 का एंगल बनाएगा। अब 180 का कहां होगा? ऊपर वाला लिगेंड और नीचे वाला लिगेंड इनके बीच में 180 का होगा। तो सीधी सी ट्रिक आपको बता देता हूं बच्चों, अगर दो सेम लिगेंड ऊपर और नीचे हो जाए ना तो वो ट्रांस होंगे। क्या होंगे बच्चों? ट्रांस। अब समझ लो, ठीक है ना। चलो तो बच्चों अपना फर्स्ट टाइप आता है MA4X2 या फिर MA2X4। बच्चों सेम ही है ये दोनों, बस अंतर है कि इसमें न्यूट्रल लिगेंड 4 और नेगेटिव लिगेंड 2 है। इसमें न्यूट्रल लिगेंड 2 और नेगेटिव लिगेंड क्या है बच्चों? 4 है। तो इसका एग्जांपल ये कर लेते हैं ना। देखो जैसे हमने सेंट्रल मेटल में कोबाल्ट ले लिया और न्यूट्रल 4 लेने हैं ना, तो NH3 4 ले लिए और 2 Cl ले लिए। तो देखो न्यूट्रल 4 और नेगेटिव 2 और इस पर एक प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बात समझ में। ऐसा ही अगर इसके अकॉर्डिंग ले तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट को ही ले लो ना, इन्हीं को चेंज कर दो। इसमें नेगेटिव कितने होंगे, सॉरी न्यूट्रल कितने होंगे? 2 और ये 4 हो जाएंगे, तो इस पर एक माइनस आ जाएगा। तो दोनों है तो सेम ही, वैसे हमें तो आइसोमेरिज्म शो करनी है, कौन सा इनका नाम लिखना है, तो सेम होगी। तो इसमें बता देता हूं आपको। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होनी है, ठीक है ना। तो देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में एक तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? स्क्वायर बनाएंगे। बना लिया स्क्वायर, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है बच्चों। तो सेम 2 लिगेंड देख लो, तो 2 लिगेंड इसमें ये Cl है ना, तो दोनों को 90 पर कर दो, तो ये Cl और ये Cl। तो बच्चों यहां पर देखो, आपको पता है ना कि ये जो ऊपर वाला लिगेंड होता है वो इन चारों के साथ 90 बनाता है। तो आप इन दोनों को पास पास रख दो, तो इन दोनों को लगाते ही 90 पर रखते ही ये सिस हो गया। क्या हो गया बच्चों? सिस। अब बाकी बची पोजीशन उन पर NH3 रख दो। क्या रख दो? NH3, ठीक है। अब इसी का आप ट्रांस बनाओगे। अच्छा इस पर चार्ज है क्या? तो ये लो प्लस चार्ज है ना। आप पूरा ब्रैकेट बना करके चलो, मैं ही बना देता हूं, ये लो, ठीक है। अब इसका ट्रांस बनाते हैं, तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है। तो पहले तो आप स्क्वायर बनाओ, एक बना लिया, एक ऊपर और एक नीचे। अगर ये Cl और ये Cl यहां पर आ गया ना 180 पर, तो ये ट्रांस हो गया। अब बाकी पोजीशन है तो और ग्रुप लगा दो, तो NH3 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 और NH3। तो बच्चों ध्यान रखना इन पर प्लस और ट्रांस, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना कि ऐसा आपको कंपाउंड दिखे तो उसमें आपको जो नेगेटिव लिगेंड है, यानी कि जो 2 लिगेंड है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप नेगेटिव देखोगे और यहां पर आप न्यूट्रल देखोगे। क्या देखोगे? न्यूट्रल। तो जो 2 लिगेंड होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हम सिस और ट्रांस का निर्धारण करते हैं। दोनों पास पास सिस, क्योंकि आपको पता है ना कि ये एंगल 90 का है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे ना 180 पर, तो वो क्या होंगे? ट्रांस। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल आया कि नहीं आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? आ गया ना समझ में। अब बच्चों नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। तो बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जांपल है MA3 और X3। इसका मतलब है कि 3 ही तो न्यूट्रल लिगेंड है और 3 ही क्या है? नेगेटिव लिगेंड। तो इसका एग्जांपल ये बैठता है कि नहीं बैठता? देख के बताओ। CONH3 3 और Cl3 बैठ गया ना बच्चों। तो बच्चों इसमें एक बहुत बड़ी बात आएगी, इसके जो आइसोमर होंगे ना उसे हम सिस और ट्रांस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन साथ में फेस और मर आइसोमर भी बोलेंगे, फेसियल या फिर मेरिडियोनल, ये 2 नाम और देंगे। कैसे देंगे बच्चों? ध्यान देना। तो सिस बनाते हैं CO, मतलब पहले तो आप क्या बनाओगे? ज्योमेट्री बनाओगे। पहले तो स्क्वायर बनाओगे, उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे। तो इनमें से कोई भी सेम देख लो। इस बार तो दोनों 3 है, कोई भी देखो। एक मैंने NH3 यहां पर लगा दिया और एक NH3 यहां पर लगा दिया, तो ये सिस तो हो ही गया। क्या हो गया? सिस। अब एक NH3 मैं यहां पर लगा दूंगा ना बच्चों, तो ये तीनों NH3 एक ही फेस पर होंगे। कैसे होंगे समझना जरा।
ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अभी अभी मैंने क्या बताई थी कि 4 तो लिगेंड ये रहे, एक ऊपर और एक नीचे। अब बच्चों NH3 देखो, ये वाली जो फेस है ना, ये मान लो ये वाली है, ठीक है। तो NH3 ऊपर लगा हुआ है, एक NH3 इस कोने पर है पीछे वाले पर, और एक NH3 इस आगे वाले कोने पर है, यानी कि 2 NH3 और एक NH3। तो इसका मतलब ये तीनों NH3 एक ही फेस पर है ना। देखो ये तीनों NH3, देखो एक ये NH3 एक ये NH3 दिखाई दे रहा है, देखो एक ये NH3 और एक ये NH3 और एक ऊपर वाला, तो ये तीनों एक ही फेस पर है ना। तो इसे हम फेसियल आइसोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसियल। नीचे वाले 3 देख लो। अच्छा अभी लगाए ना, लगाए नहीं क्या? देखो ये Cl और ये Cl, नीचे वाले भी 3 देखो, एक Cl और एक Cl, तो नीचे वाले भी एक ही फेस पर है। तो बच्चों इसको हम फेसियल या फिर फेस आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांस बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाओगे आप, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे ना बच्चों, ये लो, ठीक है। तो एक ये NH3 हो गया, एक ये NH3 हो गया। अब एक NH3 यहां पर लगा दोगे ना, तो देख लो 180 का, यानी कि ये ट्रांस तो हो गया, और फेस पर भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी 3 पोजीशन है, वहां पर Cl लगा दो, तो इसे आप ट्रांस बोल दो या फिर मेरिडियोनल मर आइसोमर। इसमें ना कोई भी 3 उठा करके देख लो सेम, चाहे 3 Cl देखो चाहे 3 NH3, वो एक फेस पर नहीं है बच्चों। इसका मतलब इसे मेरिडियोनल आइसोमर बोलेंगे। तो बच्चों दूसरा एग्जांपल आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आ गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो थर्ड टाइप, ये है MAA2X2। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो यानी कि ब्रैकेट दिख गया, यानी कि डाइडेंटेड लिगेंड है। और डाइडेंटेड लिगेंड भी कौन सा है? जिसमें दोनों डोनर एटम क्या है? सेम है। तो बच्चों जरा देखना, इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या? COEN का होल 2 Cl2 और ये प्लस, देखो जरा बैठ रहा है। डाइडेंटेड लिगेंड EN में दोनों सेम होते हैं, और अक्स का मतलब Cl, ठीक है। तो बनाए, ठीक है ना। तो यहां पर बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं पहले। देखो तो इसमें पहले तो स्क्वायर बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते बच्चों? बनाते हैं ना। ये लो, ये हमने स्क्वायर, और ये ऊपर और ये नीचे। और बच्चों हमें सिस ट्रांस बनाना, तो सिस में 2 सेम के बीच 90 का, तो 2 क्लोरीन सेम ले लो। तो Cl और ये Cl यहां पर लगाते ही बच्चों ये सिस हो गया। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आई कि नहीं? बात समझ में? दोनों क्लोरीन यहां पास पास लगाओ, सिस हो जाएगा, ठीक है। अब EN बचे 2, वो कैसे लगाए? बाकी की जो 4 पोजीशन है ना, वहां पर 2 EN लगा दो। क्यों? क्योंकि एक EN 2 पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि एक EN कितने लोन पेयर देता है? 2 देता है। इसलिए एक तो ये पोजीशन बची है, एक ये बची है बच्चों। तो EN को है ना इन दोनों के बीच में ऐसे लगा दो, ये लो लग गया ना एक EN। अब ये 2 पोजीशन बची है, तो EN को ऐसे लगा दो, क्योंकि EN डाइडेंटेड लिगेंड है, वह 2 लोन पेयर देता है, इसलिए एक EN 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो सिस आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। अब इसी का ट्रांस बनाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो। पहले स्क्वायर बनाओ, ठीक है बच्चों। बना लिया स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे। अगर ये Cl और ये Cl यहां पर आ जाए तो सिस, और नीचे आ जाए तो बच्चों सिंपल सी बात है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। अब 2 EN लगाने हैं, 2 पोजीशन, तो एक EN तो यहां पर 2 के साथ लग जाएगा, और एक EN यहां पर 2 के साथ लग जाएगा। तो बच्चों आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर कंप्लीट ही हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बच्चों पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत डेंजर है, ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी जनरल बातें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सीखनी होगी, क्योंकि तभी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ पाओगे, अदरवाइज तो नहीं समझ पाओगे।
कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, क्या किया जाता है बच्चों, ध्यान देना। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब कि वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर या फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अब बच्चों ये देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, चलो पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो कोई भी सोर्स हो उससे निकली हुई लाइट चारों ओर जाती है कि नहीं जाती बच्चों, बताइए जरा। जाती है ना। मान लो कि कमरे के बीचों बीच आप बल्ब जलाओगे तो सभी कोनों में बराबर रोशनी जाएगी ना, ये थोड़ा ना एक कोने में कम एक कोने में ज्यादा नहीं जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो किसी भी सोर्स से निकली हुई लाइट को अगर आप निकोल प्रिज्म से गुजारोगे ना, निकोल प्रिज्म से गुजारोगे ना, तो वो लाइट एक ही प्लेन में हो जाएगी। कहने का मतलब वो लाइट एक ही ओर हो जाएगी। इस लाइट को बच्चों हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो समझ गए ना। तो सिंपल कोई पूछे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, निकोल प्रिज्म से निकली हुई लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है। अब जो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट करेगा, जो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट करेगा उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर या फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। समझ गए। अब इसको रोटेट कैसे करना है, जो वह कंपाउंड जो इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस लाइट को कैसे घुमाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घुमाएगा। कहने का मतलब इस लाइट को ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे कर देगा ना, ऐसे कर देगा, यानी कि वह ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। देखो ऑप्टिकल एक्टिव का तो पता चल गया कि वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है ना, चाहे वो किधर भी करे, चाहे इधर करे चाहे इधर करे, जो रोटेट करता है उसे हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं। एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, एक लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। अब देखो वह आइसोमर जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, उसे बच्चों हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम डी फॉर्म से शो करते हैं। अब वह आइसोमर जो इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी कि इसको आप वो ऐसे घुमाएगा, देखो ऐसे, इसका प्लेन ऐसे हो जाएगा ना, इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। आ गई बच्चों बात समझ में। ठीक है। अब कंपाउंड में ना देखो एक एल होगा और एक डी होगा। कैसे होगा, इतनी बात तो समझ गए ना, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो ये जो जो बातें मैं बताऊं ना वो ध्यान से समझते जाना, क्योंकि पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो अपनी एक अलग यूनिट होती है। हमें तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब 2-3 एग्जांपल्स करने हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, समझ गए ना। तो जो 2-3-4 पॉइंट बताऊं तो उसे ऐसा कैसा याद रखना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि वे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। दो टाइप के, यानी कि वह आइसोमर या वह कंपाउंड जो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी। तो ये दो बातें हो गई। अब देखो आगे, ध्यान देना बच्चों। अब देखो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं हो सकते। जैसे देखो ये मेरा हाथ है दोनों, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है? तो बच्चों इनमें से एक डी होगा और एक एल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डी यानी कि लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और एल एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक दूसरे के उल्टे हुए कि नहीं हुए? और ये दोनों हाथ एक दूसरे के उल्टे है कि नहीं है? ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है? इसलिए हम इन्हें एनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अरे भाई, इस हाथ को अगर आप मिरर के आगे ले जाओगे तो ऐसा डायग्राम उस मिरर के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर उल्टे हैं तो एक लाइट को ऐसे घुमा रहा है तो एक लाइट को ऐसे घुमाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी, ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते। रखो, रखते ही उल्टा हो गया ना। इसका देखो अंगूठा इधर है और इसका अंगूठा इधर है, ठीक है। तो वे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, सॉरी, वे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इंपोजेबल क्या हो? नहीं हो, उन्हें एनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर यह सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिकल कंपाउंड आर मिरर इमेज एंड नोट सुपर imposable, so these called enantiomer। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एनेंशियोमर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। और इस एनेंशियोमर को ही हम कायरल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल, इसी का दूसरा नाम है। वैसे तो देखो इनमें बहुत अंतर होता है, लेकिन वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वहां पर कायरल कार्बन आता है। क्या आता है? कायरल कार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप या एटम अलग अलग हो, कायरल कार्बन। और वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्री का एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको यहां पर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझते हो आप। तो यहां पर जो जो बातें मैं बता रहा हूं, हमें तो 2-3 एग्जांपल करने हैं बस, तो वो समझ लो, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। तो आपको यह पता चल गया ना कि जो लाइट को रोटेट करेगा ना, कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जो निकोल प्रिज्म से निकलती है, ठीक है। कि जो लाइट को रोटेट करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव दो, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो लीवो रोटेटरी। अब आप पता लगा ही नहीं सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा लीवो है, इसलिए एक का उल्टा दो, एक का उल्टा करना दूसरे को। तो आप किसी को भी डी लिखो, लेकिन एक को अगर आपने डी लिख दिया ना तो दूसरे को आपको एल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? एल। तो जैसे ही एग्जांपल करेंगे समझ आओगे, ठीक है। और ऐसे मतलब ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इंपोज ना हो, तो उन्हें हम एनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनेंशियोमर। तो इतनी जो बातें आपको बताई गई है वो समझ में आई बच्चों? एक बार ध्यान में रख लो। अब एग्जांपल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट अपना एग्जांपल आता है, फर्स्ट टाइप आता है एम EN A2X2। तो इसका मतलब है कि एक डाइडेंटेट लिगेंड, मतलब EN का मतलब ऐसे कर लो ना, ये AA, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ना। EN तो वो गलती से लिखा गया था, ठीक है ना बच्चा। तो देखो यहां पर एक डाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों डोनर एटम सेम है, दो न्यूट्रल लिगेंड है, दो नेगेटिव लिगेंड है। तो बच्चों क्या इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या? ध्यान देना जरा बच्चों कि COEN और NH3 का 2 Cl2 ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? एग्जांपल बताइए बच्चों। बैठ रहा है, सिंपल सी बात है,
ठीक है। अब देखो ये देखो डाइडेंटेट जिसमें सेम डोनर एटम है, 2 न्यूट्रल और 2 क्या है बच्चों नेगेटिव लिगेंड। तो 6 देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने हैं 6 है, तो 6 में ही आएगा। आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही करनी है, 4 में नहीं करनी है। तो देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो En 1 2 लोन पेयर देता है, तो 2 2 4 और 2 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ज्योमेट्री कैसी बनती है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो। तो आप पहले तो स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर बना लिया बच्चों, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये जो चारों ग्रुप है ना वो एक ही साइड लगा दो, NH3 NH3 Cl और Cl। अब En बचा जो 2 लोन पेयर देता है और 2 पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, तो ये क्या हो गया En। सिंपल है। तो इस टाइप के एग्जांपल में क्या करोगे कि दोनों न्यूट्रल और दोनों नेगेटिव लिगेंड एक ही ओर लगा दो। अब इसका मिरर इमेज बनाओ बच्चों, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज उल्टा होता है ना जस्ट, तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, पहले ऐसे बना ली, एक ऊपर एक नीचे। ये चारों इस साइड है, ये घूम के किस साइड आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। ये NH3 ऊपर है तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा। ये NH3 इधर है तो ये NH3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये Cl नीचे वाला कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और ये Cl इधर है, घूम के इधर आ जाएगा। मिरर इमेज एकदम से उल्टा। और ये En इधर है, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब बच्चों इसमें एक D है एक L है। अरे ये सेम SI तो है, देखो ये सेम SI तो है, मिरर इमेज है ना। अब एक तो इसमें क्या होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, हम पता लगा नहीं सकते। इसलिए इसकी एक ट्रिक बताता हूं। अगर ज्यादा ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ होना तो वो D, वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ज्यादा ग्रुप लेफ्ट की तरफ हो तो वो L। तो इसमें देखो ज्यादा इधर है ना, देखो तो इनको है ना, इनको हम इनके साथ करते हैं। देखो 1 2 3 4 और इधर 1 ही बचा ना, 1 ग्रुप ही है। तो बस ये एक ट्रिक के आधार पर बता रहा हूं, अदरवाइज आप किसी को भी DL कर सकते हो, ठीक है ना। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा D होगा कौन सा L होगा, लेकिन ये पता है एक D है तो दूसरा उसका उल्टा है ना, तो वो L होगा। लेकिन ट्रिक के आधार पर बता रहा हूं कि ज्यादा ग्रुप अगर इस साइड हो तो वो D, और ये क्या हो गया बच्चों L फॉर्म। तो एक टाइप का एग्जांपल आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से बच्चों समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। चलो इसको साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाए और हम थोड़ी बड़ी ज्योमेट्री बना सके। बच्चों दूसरा टाइप आता है MAA2 और X2। इसका मतलब इस बार ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड होगा जिसके दोनों डोनर एटम सेम, और ऐसे कितने होंगे 2, ठीक है ना। तो डाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों डोनर एटम सेम है। तो इसका एग्जांपल ये बैठ रहा है क्या बच्चों, देखो जरा COEN का 2 Cl2 प्लस, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, क्योंकि एक En 2 देता है तो 2 En 4 और 2 6, क्लोरीन 2 क्लोरीन है 2, एक En 2 लोन पेयर देता है तो 2 En कितने देंगे 4, तो 6 है। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ पहले। तो पहले तो आप स्क्वायर बनाओगे बच्चों, बना लिया स्क्वायर, ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन बच्चों यह तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है, यह तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है। तो इसमें गड़बड़ होगी। तो पहले इसका सिस लेते हैं, उसके बाद ट्रांस लेंगे बच्चों। यह सबसे मोस्ट है, इसी के बारे में पूछा जाता है, ध्यान समझो। तो सिस बनाने के लिए 2 सेम अगर हम इन दोनों पोजीशन पर रख देते हैं ना ऑक्टाहेड्रल में, तो वो सिस हो जाता है। अब ये 2 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, आपको पता है कि En एक को 2 पोजीशन चाहिए, तो ये सिस है, ठीक है। और ये रही इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो जस्ट उल्टा कर दो। तो पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर वाला Cl है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये Cl इस साइड है, इस साइड आ जाएगा। ये पूरा En उस साइड है, इस साइड आ जाएगा। जस्ट उल्टा कर दो एकदम से, ये En इधर है, उधर चला जाएगा बच्चों। यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, ये जस्ट इसका मिरर इमेज है, सुपर इंपोज कर सकते हो क्या बताओ। इसको उठाओगे ना, इसके ऊपर रखोगे तो देखो
एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होगा, क्योंकि इसका Cl इस साइड, इसका Cl इस साइड, तो नहीं होगा ना। इसका En इस साइड, इसका En इस साइड, तो ऐसा का ऐसा उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इस पर इसको आप इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगी। तो ज्यादा ग्रुप राइट साइड डी फॉर्म, सीधा याद रखो। और ये क्या हो जाएगा, एक डी और दूसरा क्या होगा, एल फॉर्म, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड है। अब इसी का ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें, इसी के बच्चों अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें, तब देखो तो इसका ट्रांसफॉर्म ये होगा ना CO। पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ, हो गई। तो अगर Cl को आप यहां लगा दोगे ना, ट्रांस हो जाएगा ये En और ये En। इसका मिरर इमेज बनाओ, ऐसा का ऐसा बनेगा, देख लो। ये Cl, ये Cl, इधर वाला En इधर आ जाएगा, ये लो, इधर वाला En उधर चला जाएगा। लेकिन बात तो एक ही है, दोनों एक दूसरे, अब इसको उठा करके रख सकते हो ना, यानी कि ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो सकते हैं, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, तो केवल इसका सिस फॉर्म ही है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ट्रांस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। बच्चों आई क्या बात समझिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपना, ध्यान से समझते रहना बच्चों, समझते रहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, चलो यहां पर ऊपर ही लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट है MAA3। इसका मतलब है इसमें ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड है जिसके दोनों डोनर एटम सेम है, और कितने हैं, 3 है टोटल। तो ये लो ना एग्जाम्पल, COEN3 3+, ठीक है। तो एक EN 2 लोन पर देता है, तो 3 EN कितने लोन पर देंगे, 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, ये लो बना ली। तो EN 2 पोजीशन लेता है, तो एक तो 2 पोजीशन ये दे दो, एक 2 पोजीशन ये दे दो, 2 ये बच गई, ये लो। मिरर इमेज, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी कि नहीं होगी बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये लास्ट एग्जांपल है बस आज के लेक्चर का, ठीक है। तो ये En इधर है, इधर आ जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज तो उल्टा होता है ना, ये इधर है, इधर आ जाएगा, ये इधर है, उधर चला जाएगा। तो देख लो, अब इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, सुपर इंपोज नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो एक को डी बोल दो, तो ज्यादा ग्रुप राइट साइड डी फॉर्म और ज्यादा ग्रुप लेफ्ट साइड एल फॉर्म। तो बच्चों यहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाती है। यदि आपके लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।